क्या चाइना डूबने वाला है? इसकी इकॉनमी गिरने वाली है? आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि चाइना बेसिकली पहले 1995 तक किसी भी किस्म की उस तरह की कंट्री नहीं थी कि जिसे अर्बनाइज्ड कंट्री कहा जाए। चाइना एक एग्रीकल्चर कंट्री थी। उसके बाद अचानक से इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और दिस वाज अल्ट्रा फास्ट रेवोल्यूशन। बहुत ज्यादा इसमें अर्बनाइजेशन हुई और इसी दौरान लोगों ने अपने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ रुख किया। और इस वक्त चाइना में 900 मिलियन लोग इस वक्त चाइना में रहते हैं और चाइना में रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत फैला हुआ है। इस बिजनेस में चाइना की जीडीपी में 30% तक हिस्सा डालता है। आजकल ये बिजनेस रूबजवाल है। आज हम इसकी असेसमेंट करेंगे कि क्या एक कंपनी उसकी वजह से चाइना की इकॉनमी बैठने वाली है या नहीं। कंपनी का नाम है चाइना एवरगार्डन ग्रुप। इस ग्रुप ने जब देखा कि बहुत से लोग शहरों का रुख कर रहे हैं तो इसने बहुत ज्यादा रियल एस्टेट खरीदनी शुरू की और वहां पर बनाना शुरू किया। आज बहुत से लोग इस ऑफिस के सामने एहतजाज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिन घरों के उन्होंने पैसे दिए हैं या पैसे अदा किए हैं वहां पर एक आने की भी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि शुरू में जब ये काम शुरू हुआ था तो तब चाइना ने खुली आज़ादी दे दी थी लोगों को कि वो अपनी रियल एस्टेट खरीदे और इस पे कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं था। अब क्या हुआ कि इस वक्त बैंक्स ने डेवलपर को लोन देना बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा है। और एक ग्रुप जिसका नाम एवरगार्डन चाइना एवरगार्डन ग्रुप है, इस ग्रुप ने बहुत सा पैसा कमाया क्योंकि ये बहुत पुराने थे। इन्होंने कुछ यूँ किया कि इन्होंने रियल एस्टेट बनाकर एक प्रोजेक्ट को शुरू करके उसको छोड़ देते हैं और अगला पैसा बैंक से लोन लेकर अगले प्रोजेक्ट में, फिर उससे अगले प्रोजेक्ट में, यानी कि बहुत से प्रोजेक्ट्स इस वक्त अधूरे हैं। अब दूसरे नंबर पर ये बात ध्यान में रखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान में घर एक सिंबल ऑफ साइन ऑफ स्टेटस है, इसी तरह से चाइना में भी ये चीज़ है। क्योंकि अगर कोई शख्स किराए के घर पर रह रहा हो तो लोग उसको अमूमन अपनी बेटी का रिश्ता देते वक्त हिचकिचाते हैं। तो चाइना में भी ये चीज़ इसी तरह से है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में हम सरमायाकारी करते हैं, गोल्ड संभाल लेते हैं, जबकि चाइना में इस वक्त फ्लरिशिंग बिजनेस जो है वो रियल एस्टेट का है। वो रियल एस्टेट बनाते हैं और फिर उसको इस उम्मीद पर रख देते हैं कि किसी अच्छे वक्त में हम इसको बेचेंगे। अब हम एक जायजा लेते हैं छोटा सा। इस वक्त चाइना में 900 मिलियन घोस्ट सिटीज हैं, यानी कि मकानात बन चुके हैं लेकिन वहां पर लोग मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त 900 मिलियन के करीब, यानी कि इतनी आबादी जर्मनी और फ्रांस की भी नहीं है जितने वहां पर इस वक्त शहर आबाद हो चुके हैं और घर बन चुके हैं। लेकिन ये सब घर अब कहाँ जाते हैं? तो इसका ये है कि इन घरों को लोगों ने सिर्फ संभाल कर रखा है किसी अच्छे वक्त के लिए। इसके बाद ये पैसे लेकर वो पहले प्रोजेक्ट जो है उनको कर रहे होते हैं, वो नेक्स्ट ज़मीन खरीदते हैं, फिर नेक्स्ट ज़मीन खरीदते हैं, इस तरह से। तो 1995 में अर्बन पॉपुलराइजेशन जब हुई तो वहाँ पर 900 मिलियन लोग जो थे वो शहरों की तरफ रुख करने लगे। और डेवलपर्स ने जब देखा कि इस तरह से तो बहुत सा मार्जिन मिल रहा है, क्योंकि घर बनाने वाले बहुत ज़्यादा, घर बेचने वाले बहुत ज़्यादा और घर खरीदने वाले बहुत ज़्यादा, तो इस कंपनी ने लोन पे लोन लेती गई। और चाइना अपनी ज़मीन जो है वो किसी को बेचता नहीं है, किसी भी डेवलपर को लीज पर देता है, क्योंकि चाइना में अपनी प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से नहीं रख सकते जिस तरह से हमारे पाकिस्तान या इंडिया में कंसेप्ट है। तो इस तरह से इसमें बहुत सी सप्लाई इस कंपनी ने, एवरगार्डन कंपनी ने, चाइना की जीडीपी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। कैसे कि जब कोई घर बनेगा उसके लिए मटेरियल आएगा, ब्रिक्स आएंगी, सरिया आएगा, जो चीज़ें हैं, पेंट आएगा, सब कंपनियों के रोज़गार मिले। लोगों ने इस चीज़ पर वर्क करना शुरू किया। उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए बहुत से और इन्वेस्टर वहाँ पर आए। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई में एक गैप क्रिएट हो गया। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर एवरगार्डन प्रोजेक्ट जो है उसका ये तरीका का वारदात यह है कि वो बैंक्स को पैसे तब अदा करता है जब उनका प्रोजेक्ट मुकम्मल होकर बिक जाता है। उसके बाद वो बैंकों को पैसे देता है। इसकी वजह यह है कि वो उनके साथ कोई एमओयू इस तरह से साइन करते हैं कि एक तरफ जब तक हमारे ये घर, हमारी ये लोकेलिटी नहीं बिकेगी तब तक आपके पैसे क्लियर नहीं होंगे। इस वजह से एक कंपनी की वजह से दुनिया की सेकंड हाईएस्ट इकॉनमी जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है।
तो इनसे इन चीज़ों से सीखने की हमें क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान में इन चीज़ों पर काबू पाने के लिए हमें ज़रूरत इस समर की है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को अच्छी तरह से वज़ा करें ताकि हमें चाइना वाले हालात ना देखने पड़े। हम तो वैसे ही बैंकरप्सी के दहाने पर हैं और अगर कुछ इस किस्म का हुआ तो यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इस व्लॉग से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।